हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जब हर इंसान किसी राम को ढूंढता है। लेकिन अब इस ज़माने में राम तो ठीक है दोस्तों, रावण का भी मिलना मुश्किल है। और रावण का मिलना क्यों मुश्किल है तो ये आपको पता पड़ेगा हमारे इस प्रसंग को सुनने के बाद। दोस्तों, हम सब ने बचपन से रामायण देखी है, रामायण के बारे में सुना है और उतना हम जानते हैं जितना हमको टीवी के उस सीरियल ने सिखाया है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्रसंग हैं। उन्हीं में से एक प्रसंग आज हम आपको सुनाएंगे और इसी आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये प्रसंग है महर्षि कंबन के द्वारा लिखी गई तमिल की रामायण, जिसका नाम है ई रामोवतारम। दोस्तों, एक रामायण तुलसीदास जी ने लिखी थी और एक महर्षि कंबन ने लिखी थी। दोनों ने अपनी अपनी भाषा में लिखी थी। ये तमिल भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसका अनुवाद हुआ। इसमें एक प्रसंग है जो तुलसीदास की रामायण में नहीं मिलता है, और वो प्रसंग है कि जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था और रावण और राम का युद्ध नहीं हुआ था, उसके बीच में भी एक बार राम और सीता का मिलन हुआ था। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं उस प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, जब श्री राम जी लंका युद्ध की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि युद्ध के पहले हमें महादेव का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम महादेव का यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने अपने सब सलाहकार को बुलाया, जिसमें सबसे पहले जामवंत जी थे। उनसे बोला कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ महादेव का, और मुझे एक ऐसे आचार्य की ज़रूरत है जो ब्राह्मण भी हो और शिव भक्त भी हो। तो दोस्तों, जामवंत जी ने कहा, प्रभु इस जंगल में तो हम ऐसे किसी आचार्य को जानते नहीं हैं, लेकिन हाँ, समुद्र पार लंका में जो लंकापति रावण है वो बड़े शिवभक्त भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, सभी रीति रिवाज भी जानते हैं और बड़े कर्मकारी पंडित भी हैं। तो श्री राम ने कहा कि आप उनसे निवेदन करें। तो जामवंत जी श्री राम जी का निवेदन लेके लंका जाते हैं। तो ऐसा बताया गया है प्रसंग में कि जामवंत जी जो थे वो रावण के पितामह के दोस्त थे। तो रावण जी बड़े सम्मान से उनको अपने दरबार में बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताइए कैसे आना हुआ। तो जामवंत जी उनसे कहते हैं कि हमारे यजमान एक यज्ञ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके आचार्य बने। तो रावण पूछता है कि आपके यजमान कौन हैं? तो वो कहते हैं अयोध्या के श्री राम। तो रावण कहता है वो तो लंका विजय का यज्ञ करना चाहते हैं। तो जामवंत कहते हैं जी बिल्कुल यही चाहते हैं। तो रावण फिर कहता है कि फिर भी मैं आपका आचार्य, उनका आचार्य बनूंगा, क्योंकि ये यज्ञ जो है वो मेरे भी महादेव का है। तो मैं आऊँगा और आपका यज्ञ पूर्ण कराऊंगा। तो जामवंत जी उनसे कहते हैं आप बताइए हमें क्या तैयारी करनी है। तो कहते हैं आप अपने यजमान से कहना कि बस व्रत रखे, शुद्धि का ध्यान रखे, और वो तो वनवासी है। तो जब भी कोई वनवासी होता है या असमर्थ होता है तो फिर सभी व्यवस्थाएं आचार्य को करनी पड़ती है। तो मैं यज्ञ की सभी व्यवस्थाएं अपने साथ लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, वो दिन आता है, राम जी रेडी होकर इंतज़ार करते हैं अपने आचार्य का, और अब रावण निकलता है अपने पुष्पक विमान में। तो उसके घर से उसका विमान जाता है सबसे पहले अशोक वाटिका। वहाँ वो सीता माता के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपके जो श्री राम हैं वो लंका विजय के लिए एक यज्ञ करना चाहते हैं और उन्होंने हमें आचार्य बनने का निमंत्रण दिया है और हमने निमंत्रण स्वीकार किया है। तो सीता मैया जो होती है वो उनके आगे हाथ जोड़ती है और उनको प्रणाम करती है और बोलती है आप मेरे प्रभु के भी आचार्य हैं तो मेरे भी आचार्य हैं। दोस्तों, उसी पल रावण उनको आशीर्वाद देता है अखंड सौभाग्यवती भव। ये भी एक प्रसंग है। तो दोस्तों, सीता मैया उस पुष्पक विमान में बैठ जाती हैं और रावण उनको लेकर चला जाता है वहाँ पर जहाँ पर राम जी उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। रावण जाता है अपने विमान से कुछ दूर और कहता है कि मैं सभी यज्ञ में ज़रूरी चीज़ें साथ लाया हूँ, पर आप मुझे वचन दें कि जो भी मैं लाया हूँ वो वापस लेकर जाऊँगा। तो राम उनसे कहते हैं जो भी आप लाए हैं वो आप बिल्कुल वापस लेकर जाएंगे, यह आपका अधिकार है और हम यह बात आपकी वचन देते हैं। तो दोस्तों, रावण कहता है ठीक है, अब आप बताइए आपके साथ यज्ञ में कौन बैठेगा। बोले मेरी अर्धांगिनी तो है नहीं। तो बोले यज्ञ तो तभी पूर्ण माना जाता है जब किसी भी पुरुष के साथ में उसकी अर्धांगिनी यज्ञ में बैठे। अगर वो अविवाहित हो, विदुर हो या उसकी पत्नी ने उसका त्याग कर दिया हो तो अलग बात है,
तो राम जी कहते हैं ऐसी तो कोई परिस्थिति नहीं है। तो कहते कोई बात नहीं, मैं आपका आचार्य हूँ, मैं इसकी भी व्यवस्था करके आया हूँ, आप विमान में जाइए और सीता मैया को बुला के लाइए। तो दोस्तों जामवन जी जाते हैं, सीता को बुला के लाते हैं, वो यज्ञ पूर्ण होता है। और जब यज्ञ पूर्ण होता है तो रावण राम को आशीर्वाद देता है कि जो भी आपने फल के लिए यज्ञ किया है वो आपको मिलेगा, ऐसा मेरा महादेव करेंगे। तो दोस्तों अब राम उसके हाथ जोड़ते हैं और उनसे कहते हैं जी अब आप बताइए कि क्या हम आपको दक्षिणा में दे सकते हैं। तो रावण कहता है आप तो वनवासी, आप मुझे क्या दक्षिणा में देंगे। तो श्री राम कहते हैं जो भी यथाशक्ति होगा हम देना चाहते हैं। तो उस समय दोस्तों रावण कहता है कि आप मुझे वचन दें कि मेरे अंतिम समय में आप मेरे सामने होंगे। और श्री राम उसको वचन देते हैं कि ऐसा ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये भी एक रामायण का प्रसंग है। अब ये प्रसंग कैसे आपके जीवन में काम आता है। तो दोस्तों आज के जीवन में हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम अपने अंदर तो कुछ भी नहीं ढूंढते हैं लेकिन बाकी सबके अंदर राम ढूंढते हैं। तो दोस्तों आप सबके अंदर राम ढूंढें लेकिन अपने अंदर भी राम को प्रज्वलित करें। राम एक नाम नहीं है, राम एक मर्यादा है। राम एक नाम नहीं है, राम एक संस्कार है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखें जीवन में कि जब भी आप किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करें तो ये याद रखें कि वो प्रतिस्पर्धा भी ऐसी होनी चाहिए जैसी राम और रावण की थी, जिसमें संस्कार भी थे, मर्यादा भी थी। वो अलग बात है कि सही और गलत का युद्ध था, लेकिन युद्ध के बीच में कोई मर्यादा नहीं टूटी। दोस्तों यही वास्तविक जीवन का अर्थ है। आप अपने संघर्ष को जिएं लेकिन अपने संस्कार नहीं भूलें। जय श्री राम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और आगे भी ऐसे प्रसंग से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।